अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात की उर्दू किताब में जो हमारा आज मौजू है वो है गज़ल नंबर 2 हिस्सा 2 मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो गज़ल है आपके दरसी किताब में। तो उसका शेर नंबर 4 हमें आज पढ़ना है। शेर नंबर 4 है गज़ल नंबर 2 का। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि कुछ ऐसी बात है, यानी कुछ बात है कि जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता और खामोशी इख्तियार किए हुए हूँ, वरना ये बात नहीं कि मैं बात करना नहीं चाहता। यानी शायर के मुताबिक ये तो कुछ ऐसी बात है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता हूँ, मैंने खामोशी इख्तियार की है, वरना मैं जानता हूँ बात करना। वरना ये बात नहीं है कि मैं बात करना नहीं जानता, मुझे बात करने से डर लगता है। यानी इस दौर में, इस दुनिया में मुझे बात करने से डर लगता है। गोया शायर की मसलहत की वजह से खामोश है। गोया कि हम ये कह सकते कि शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान किसी मसलहत की वजह से खामोश है, किसी वजह से वो खामोश है, बात नहीं करता है, जिसे वो जाहिर करना नहीं चाहिए कि वजह क्या है, वो क्यों खामोश बैठा है, उस बात को वो जाहिर करना नहीं चाहता है। इसी तरह इसके बाद 5वां शार है गजल नंबर 2 का। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। इसकी तशरीह जब हम करते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि रास न आने वाली ज़िंदगी से नजात मिल जाए। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इस शेर में फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है अब यहाँ इस दुनिया में रहकर कि जो ये ज़िंदगी है, जो ये मेरी ज़िंदगी है, ये मुझे रास नहीं आती है, मैं इस ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं कर सकता हूँ इस यहाँ पर। हाँ, तो ये जो ये रास न आने वाली ज़िंदगी है, मैं इसे नजात हासिल करना चाहता हूँ और मौत आ जाए। और मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अब मौत आ जाए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। मगर मुझे मौत आ जाए, ये ख्वाहिश भी मुझे यहाँ दुनिया में पूरी नहीं होती। इस ख्वाहिश के पूरा होने की फिक्र में इस कदर अजियत और तकलीफ से गुजरता हूँ। यानी इस ख्वाहिश के पूरा होने में, यानी जो मैं यहाँ पर ज़िंदगी से नजात दिलाना चाहता हूँ अपने आप को, मौत चाहता हूँ कि ये जो फिक्र है मुझे, इस ख्वाहिश, क्योंकि ये मेरी एक ख्वाहिश है कि यहाँ मुझे अब मौत आए, ये ख्वाहिश पूरी होने की जो फिक्र है, इस फिक्र में मुझे इस कदर अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ता है जो मौत की अजियत से भी किसी कदर कम नहीं। यानी कि मौत में जो अजियत होती है, उससे ज़्यादा मुझे अजियत इस बात की है जो मेरे अंदर ये फिक्र है अब कि मुझे यहाँ पर मौत आ जाए। तो लेकिन अगर हकीकी तौर पर मौत आ जाती तो मेरी जान छूटती, लेकिन मौत चाहते हुए भी नहीं आते। यानी गालिब के मुताबिक मैं हकीकी तौर पर चाहता हूँ कि इस दुनिया में मुझे अब मौत आ जाए, मैं ये अब ये दुनिया छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, लेकिन मौत चाहते हुए भी नहीं आती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मौत आए, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाए। तो लेकिन ये मौत चाहने के बाद भी मेरी मौत नहीं आती। इसके बाद जो गजल नंबर 2 का आखिरी शेर है वो है, किस मुंह से जाओगे गालिब, किस काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शायर चूँकि मक्ता शायर है, तो इस शायर में गालिब अपने आप से मुखालिफ होकर तंजिया लहजे में कहते हैं। यानी कि शायर मिर्ज़ा गालिब अपने आप से मुखालिफ होकर एक तंजिया, अपने आप को एक तनज करता है, तो उस लहजे में अपने आप से कहते हैं कि तुमने ऐसी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी कि ए गालिब,
आपने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है और आप हज करने चले हो और आप तैयारी कर रहे हो कि हज पर जाने की, यहाँ तक सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, आप तुम किस मुंह से काबा जाओगे? ए गालिब, अब तुम किस मुंह से काबा जाओगे? क्या तुम्हें अपने अमाल बद देखकर शर्म नहीं आती? कि ए गालिब, आप अपने उन अमाल बद पर नजर कीजिए, क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको शर्म नहीं आती कि क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाओ? ये यानी कि ए कौन सा मुंह, गुनाहों का मुंह लेकर आप काबा शरीफ में जाओगे? गोया अगर तुम्हें शर्म होती तो तुम वहां जाने से कतराते। गोया ए गालिब, अगर तुम्हें शर्म होती तो वहां काबा शरीफ जाने से आप कतराते, वहां नहीं जाते। लेकिन जाहिर है तुम बेशर्म हो। लेकिन जाहिर है ए गालिब, तुम तो बेशर्म हो, तुम्हें अपने गुनाहों पर नजर नहीं है और तुम्हें अपने गुनाहों पर कोई नदामत नहीं है, और आपको जो आपने जिंदगी भर जो आपने गुनाह किए हैं उन गुनाहों पर आपको नदामत भी नहीं है, और बेशर्म होकर हज करने चले हो। और ऐसे में गुनाह लेकर आप बेशर्म होकर हज करने चले हो। तो ये था गज़ल नंबर 2 का आखिरी शेर। तो इस तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात, हमने मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 है वो मुकम्मल की है। तो इंशाल्लाह आगे के लेसन में हम कोई दूसरा शायर लेंगे तो उन अशार की तशरीह करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।